महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वैसे तो स्त्री पर्याय को इतना मांगलिक माना गया है और शुभ माना गया है कि कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो स्त्री के द्वारा पहले करवाया जाता है। लेकिन जब मैंने 24 तीर्थंकर पुराण का अध्ययन किया, उसमें पाया कि तीर्थंकरों के 24 ही तीर्थंकरों के 10 भाव तक कोई स्त्री पर्याय का वर्णन नहीं, जबकि त्रियंच पर्याय का वर्णन किया गया है। तो क्या त्रियंच पर्याय से भी स्त्री पर्याय निकृष्ट मानी गई है? और स्त्री पर्याय का छेदन में किस प्रकार कर सकती हूँ? स्त्री पर्याय निकृष्ट इसलिए मानी गई है कि उसकी जिंदगी पराधीन होती है। उसके जीवन का ऐसा स्वरूप है कि वो अपने स्वयं की रक्षा स्वयं नहीं कर सकती। उसके कोई भी किसी भी रूप में उसके जीवन पर विपरीतताएं आ जाती। बचपन में माँ बाप के अधीन, जवानी में पति के अधीन और वृद्ध में बेटे के अधीन। पराधीनता सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हमेशा यही बात पर विचार करके उसको भय और लज्जा, ये दो चीजें होती हैं। और इस भय और लज्जा के कारण से ही स्त्री पर्याय को निंदनीय कहा गया। 24 घंटे स्त्री को भय है कोई मेरा ऊपर गलत भाव नहीं कर ले, गलत नहीं कर ले। पुरुष को ये डर नहीं। पुरुष के साथ जब ही गलत होगा जब उसका मन बिगड़ेगा। स्त्री के साथ मन ना बिगड़े तो भी कोई गलत कर सकता है। बलात्कार पुरुष के साथ नहीं होता, बलात्कार स्त्री के साथ होता है। क्योंकि उसका मन पवित्र हो तो भी कोई बिगाड़ सकता है, लेकिन पुरुष का मन पवित्र हो तो कोई संसार की सारी स्त्रियां भी एक बात आ जाएं तो पुरुष का किंचित मात्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसका मन न बिगड़े। सेठ सुदर्शन का मन इतना पवित्र था कि उसके ऊपर एक गणिका 3 दिन तक उसके प्रति हाव भाव व्यक्त करती रही, कमरे में बंद करके। क्योंकि वो सामयिक अवस्था में लीन थे, जंगल में थे, निर्वस्त्र रूप से 14 का ध्यान कर रहे थे। उस समय उनको उठा ली गई एक नारी, 3 दिन तक उसके साथ बुरा बर्ताव किया, अश्लील बर्ताव किया। लेकिन सेठ सुदर्शन के मन में थोड़ा भी विकार नहीं आया। वो नारी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इसका अर्थ है पुरुष का धर्म पुरुष के हाथ में है, लेकिन नारी का धर्म हाथ में नहीं है। कितनी घटनाएं हैं जो नारी पवित्र थी लेकिन उसका धर्म बिगाड़ दिया। बस इस प्रसंग में नारी पर्याय निंदनीय है, क्योंकि उसको सदा भय और लज्जा, ये 2 चीजों के कारण से नारी के संबंध में पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में 11 गाथाओं में नारी की मजबूरी गिनाई है। नारी की कितनी परिस्थितियां हैं, ये 11 गाथाएं दी हैं प्रवचन सार की 4 चूलिका के अंदर। तो ये मानना चाहिए पुरुष का एक अपने आप में चाहे तो अपने धर्म को बचा सकता है, इसलिए प्रशंसनीय है ऐसा।